आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ITI अड्डा बाय ललित सर में। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की आज है क्लास 2। आज हम देखेंगे NCVT जुलाई 2019 का एनुअल एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर का पेपर जो 2 साल की ट्रेड्स के लिए आया था। क्वेश्चन नंबर 1, उच्चारण से आप क्या समझते हैं? तो उच्चारण से आप क्या समझते हैं? कथन की अभिव्यक्ति, किसी कैरेक्टर को बोलने का तरीका, शब्दावली को बोलने का तरीका या सुनना। तो इसका आंसर होगा कथन की अभिव्यक्ति। कथन की अभिव्यक्ति जो है वो क्या होता है? उच्चारण होता है। द हाउस बिल्ट इन 1970 बाय माई ग्रैंडफादर वॉज बिल्ट। तो वॉज बिल्ट, द हाउस वॉज बिल्ट। बिल्ड की सेकेंड फॉर्म आएगी, बिल्ड फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकेंड फॉर्म आएगी बिल्ट। और वॉज मतलब पहले किया था, कभी 1970 में किया था ना, पहले किया था, पास्ट टेंस है, तो ऑप्शन बी। लेखक के लिए लिखता है, सूचना देने के लिए, सूचना प्राप्त करने के लिए, अंतराल बनाने के लिए, ये सभी। तो लेखक जो होता है वो सिर्फ सूचना देने के लिए लिखता है, सिर्फ सूचना देने के लिए लिखता है। द स्टेप व्हेन यू गो इन, तो इसका ऑप्शन होगा बी, माइंड द स्टेप व्हेन यू गो इन। CPU में होता है, तो CPU में दोनों यूनिट होती हैं, कंट्रोल यूनिट और ALU यूनिट। तिथि और समय कहाँ प्रदर्शित होते हैं? तो तिथि और समय जो प्रदर्शित होते हैं वो प्रदर्शित होते हैं टास्क बार पर। कहाँ होते हैं? टास्क बार पर, सबसे नीचे बॉटम राइट पर होते हैं। सक्रिय सेल के एड्रेस को प्रदर्शित करता है, तो जो एड्रेस बॉक्स है, जो हमारा एड्रेस होता है किसी भी सेल का, वो कहाँ प्रदर्शित होता है? वो होता है नेम बॉक्स में। ये फॉर्मूला बार के बगल में होता है, फॉर्मूला बार के पास होता है नेम बॉक्स, उसमें शो होता है आपको सक्रिय सेल का एड्रेस। नेटवर्क की यह सतह से संबंधित होती है, तो नेटवर्क की जो सतह है वो कहाँ से संबंधित होती है? बिट्स, फ्रेम्स, पैकेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो जो नेटवर्क होता है वो पैकेट्स में डिलीवर होता है, पैकेट्स में। तो नेटवर्क की सतह पैकेट्स से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 9, संदेश वह संकेतक है जो ग्राही के लिए प्रेरक की तरह कार्य करता है। संदेश वह संकेतक है जो ग्राही के लिए प्रेरक की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 10, श्रवण शक्ति एक प्रक्रिया है, तो इसका आंसर कुछ जगह आपको फिजिकल मिलेगा ए और कुछ जगह पर मिलेगा बी, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा, जो हमारे हिसाब से राइट आंसर होगा, वो होगा बी, मनोवैज्ञानिक। श्रवण शक्ति एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 11, स्व जागरूकता का बोध, सेल्फ अवेयरनेस का बोध सीधे से होता है, किससे होता है? हृदय से, व्यक्तित्व से, मनुष्य से या समाज से? तो उसके व्यक्तित्व से होता है, उसका चरित्र कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, इससे होता है सेल्फ अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 12, साक्षात्कार के लिए आपको कब जाना चाहिए? अगर आप कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए गए हैं तो आप कितना टाइम पहले जाएंगे? 2 घंटे पूर्व, 1 घंटे पूर्व, 30 मिनट जल्दी या बिल्कुल उसी टाइम पर? तो हमेशा आपको 30 मिनट पहले पहुंचना चाहिए, ना ज़्यादा पहले ना ज़्यादा बाद, 30 मिनट पहले। NSIC का मुख्यालय में स्थित है, तो NSIC का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? दिल्ली, जयपुर, अलवर या भोपाल? तो इसका ऑप्शन होगा ए, दिल्ली। NSIC का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? दिल्ली में है। RBI की समर्थक संगठन है, तो ये कल के जो पेपर था उसमें भी आया था ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा? अब ये सभी। ATM का पूर्ण रूप क्या है? तो ATM का पूरा नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 16, अक्टूबर 2014 में मापी गई भारत की नामिक GDP, जो इंडियन GDP है 2014 में, वो कितनी है? 2.047 ट्रिलियन। 2.047 ट्रिलियन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ऑनलाइन बैंकिंग के प्रयोग से आप क्या कर सकते हैं? पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र। कल के पेपर में भी था ये क्वेश्चन। GDP का पूरा रूप क्या है? GDP का पूरा नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वर्तमान समय में स्टील का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो स्टील का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन। सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है चीन।
सेकंड पर है अब है सेकंड पर भारत। सेकंड पर कौन है? भारत। फर्स्ट पर चीन, सेकंड पर भारत। क्वेश्चन नंबर 20, भौतिक जोखिम में फिजिकल हजार्ड में भौतिक जोखिम में शामिल है। भौतिक जोखिम में क्या शामिल है? वायरस, परजीवी, अनुपयुक्त तापमान या उपयुक्त तापमान। तो जो बहुत फिजिकल है, तो फिजिकल चीज़ क्या है? टेम्परेचर से रिलेटेड होगी, तो अनुपयुक्त तापमान। अनुपयुक्त तापमान। दुर्घटना है क्या है? कल भी रिपीटेड क्वेश्चन था, ये कल भी था। अनापेक्षित घटना। दुर्घटना क्या है? अनापेक्षित घटना। इनमें से किसे जैविक माना जाता है? तो जैविक कौन है? जो जीवित हो, लिविंग, है ना। हाथों की सुरक्षा के लिए दस्ताने का प्रयोग करना चाहिए। इनमें से क्या बायोडिग्रेडेबल, जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी में घुल मिल जाए ताकि पर्यावरण को हानि ना हो। इनमें से ऐसा क्या है? लोहे की कील, तो नहीं, लोहे की कील आप कितने भी टाइम बाद निकालेंगे वैसे ही निकलेगी। प्लास्टिक का मग, प्लास्टिक तो नुकसान करेगी, बायोडिग्रेडेबल तो नहीं है, तो क्या होगा? चमड़े की बेल्ट। ईपीएफ और एमपी अधिनियम में स्थापित किया गया था। ईपीएफ जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है, वो कब स्थापित किया गया था? तो वो स्थापित किया गया था 1952 में। 1952 में। इसकी डेट भी पूछ ली जाती है आपसे कभी कभी, 4 मार्च 1952। और इसका हेड ऑफिस कहाँ है ये भी पूछ लिया जाता है, तो इसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली, ठीक है। ये आपके लिए इसकी आंसर की। स्टे होम, स्टे सेफ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू।